पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता आक्रामक हैं। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं। मोहसिन रजा कह रहे हैं कि इस बात पर यकीन करना मुश्किल है और बाकायदा उन्होंने इसके सपोर्ट में शेर पढ़ दिया कि वो बैकडोर से आते रहे हैं, वो कहां चुनाव लड़ते हैं। इस पर जरूर आप समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की टिप्पणी लें। देखिए, मोहसिन रजा का जो शेर था वो बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन जब किसी पर शेर पढ़ा जाता है तो कुछ अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। मोहसिन रजा भी बैकडोर से ही आए हैं, किसी जनता के बीच से लड़कर विधानसभा का चुनाव नहीं जीते हैं। इसकी जानकारी मोहसिन रजा को भी है, उनके समर्थकों को भी है, उनकी पार्टी को भी है और विपक्ष को भी है। मोहसिन रजा तंज कर रहे हैं कि बैकडोर से आते रहे अखिलेश यादव, चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे बुरी तरीके से। जो चार बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुका हो, तीन अलग अलग लोकसभाओं से चुनाव जीत चुका हो, उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कहीं न कहीं हीन भावना को दर्शाती है और अपने व्यक्तित्व को, खुद के व्यक्तित्व को गिराती है। मोहसिन रजा जी, मुझे नहीं पता कि कहाँ चुनाव लड़े, और मैं तो उनके कार्य और व्यवहार को जानता हूँ। अमेठी के प्रभारी भी हैं, जो मंत्री हैं और अमेठी जिले के ही प्रभारी हैं, तो पहले खुद कहीं चुनाव लड़ने। मोहसिन रजा जी को भी चुनाव लड़ना चाहिए। 5 साल मंत्री रह लिए हैं, 5 साल 6 साल पे MLP हैं। सी बात है, लड़ना चाहिए। ये बताइए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सेफ सीट जो है, सुरक्षित सीट। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के खुद पैर डगमगाए हुए हैं। वो खुद परेशान है कि वो अपने नेताओं को कहां से उनकी सीटें बचा लें। इस चीज़ को लेकर के वो अपने डर को छुपाने के लिए वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, जबकि उनको ये मालूम होना चाहिए अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर जहां खड़े हो जाएं तो वहां से वो सीटें, उतनी सीटें निकल जाएंगी और सारी 400 सीटों पे भी खड़े हो जाएंगे तो 400 सीटें जो हैं अखिलेश यादव के नाम की निकलेंगी। भाई 403 से लड़ जाएंगे, 403 से विधायक हो जाएंगे, बाकी के लिए कुछ बचेगा नहीं। एक उत्साही समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मेरे साथ है, इनसे भी पूछें। बहुत देर से ये उत्सुक है कि कुछ मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए, तो अपने मुखार बिंदु से बोलिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये बेहूदे बयान दे रहे हैं। गाली ना दो यार, आप गाली दे रहे हो। अति उत्साह में गाली नहीं देना चाहिए, नियंत्रित भाषा का प्रयोग करके। नहीं, मैं गाली क्यों दूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की शान में ही इस तरह की बातें कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं कहता हूँ इस तरह की भाषा खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक आपने टोका। इस तरह की भाषा स्वीकार नहीं हो सकती, निश्चित रूप से इनकलाब हो जाएगा। लेकिन वीरेश, आप ये जरूर पूछिए और ये जरूर जानने का प्रयास करिए कि ये अगर अखिलेश यादव ने चैलेंज एक्सेप्ट ही किया है तो क्यों ना गोरखपुर सदर सीट से ही वो मुख्यमंत्री को चैलेंज कर दें। अगर इतना व्यापक जनाधार है और इतना कॉन्फिडेंट है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, तो इस विषय पर क्या विचार है उनके? क्या सवाल आपने किया? एक बार फिर मैंने से कहा पूछें। कि अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं, कई उनको अपनी अपनी सीट देने को तैयार हैं, कई ये कह रहे हैं कि 403 में से कहीं से लड़ जाएंगे तो जीत जाएंगे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से प्रत्याशी हैं, वहां से भी तो ताल ठोक सकते हैं, वहां से भी तो चुनाव मैदान में आ सकते हैं। ये कैसा विकल्प रहेगा इनकी नजर में? भाई सवाल तो आपका बड़ा लाजमी है, लेकिन ये बताइए कि अगर 403 सीट से अखिलेश जी चुनाव जीत सकते हैं तो गोरखपुर शहर से योगी जी के खिलाफ लड़ लें। देखिए, ये अब मैं इस पे स्वयं पार्लियामेंट्री बोर्ड और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे कि कहां से उनको लड़ना है। मैंने अपनी सीट की बात की है कि वो वहां से लड़े। मेरा जाहिर सी बात है, आप विधायक हैं तो थोड़ा आप नियंत्रित भाषा का प्रयोग भी करेंगे और संयमित होकर बोलेंगे भी। और आप बताइए, आपका तो स्टाइल देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, जो शानदार गॉगल्स आपने पहना हुआ है, साथ ही समाजवादी टोपी। आप कह रहे हैं 403 सीट में कहीं लड़े अखिलेश जी, चुनाव जीत जाएंगे, तो गोरखपुर शहर से ही कहीं नहीं लड़े? देखिए, जैसा माननीय विधायक जी ने भी जो कहा है कि जो बोर्ड जो है वो उसका फैसला करेगा, मगर ये जो वास्तविकता में जो लोगों की आस्था है, अगर आप प्रदेश की जनता के हृदय को अगर टटोलेंगे, अगर उसको खोल के देखेंगे, तो उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ही तस्वीर दिखेगी जो है। तो उसी संदर्भ में मैंने कहा कि अगर वो 403 पे अगर खड़े होते हैं तो वो जीतेंगे जो है। हालांकि ये जो फैसला जो बोर्ड जो करेगा, जो है संसदीय बोर्ड जो है, उसको अगर बाईपास कर दिया जाए हर्ट का, तो वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिखेंगे 400। बिल्कुल सत्य है जो है। ये हर जन के दिल में यही एक पुकार। देखिए राजेंद्र, ये कह रहे हैं कि अगर दिल चीर के देखोगे तो मेरा ही नाम होगा, यानी अखिलेश यादव का नाम होगा। ये गाना आपने सुना होगा, 80-90 के दशक का ये बहुत फेमस गाना है, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। क्यों भाई साहब, ऐसा है अखिलेश यादव का? बिल्कुल, अखिलेश जी का नाम नहीं, तस्वीर दोनों होंगी, और हम में नहीं होंगी। यहाँ के जो मजलूमों गरीबों को जो उन्होंने फायदे दिए हैं, पिछली सरकारों में गरीब बच्चों को पढ़ाने के काम के लिए लैपटॉप दिए हैं,
उन्होंने किसानों को जो बुंदेलखंड में निश्चित रूप से आप घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन भाई देखिए समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता ये समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर मौजूद हैं, ये सवेरे 6 बजे से ही आ जाते हैं, लगता है क्या यहाँ पर गाड़ियां लगा देते हैं और फिर अपना चाय पीते रहते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अंदर बैठ गए हैं, पिछले आधे घंटे से वो अंदर है, 10 बजे करेक्ट वो ऑफिस के अंदर पहुंच गए थे। हमारे जो विधायक जी हैं गौरीगंज से राकेश जी, इनसे भी उनकी दुआ सलाम हुई। वीरेश एक